इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशूला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने पिछले हफ्ते वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बात किया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एक पैरों में एड़ी उठा करके चलते हैं, जिनको हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सर्बल पाल्सी बोलते हैं। तो अधिकतर बच्चों में तो केवल थेरेपी, कुछ बच्चों में प्लास्टर, बॉटुलिज्म टॉक्सिन और ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका टाइटपन बहुत सख्त होता है, क्योंकि जो अक्सर हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सर्बल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। GMFCS 1 होता है अक्सर बच्चों का। और जो बहुत एक्टिव हो गए, बहुत अपना दौड़ भाग चलना फिरना सब रहता है, तो धीरे धीरे मांसपेशियाँ ज़्यादा काम करती हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ये आ जाती है कि उनको बॉटुलिज्म टॉक्सिन, प्लास्टर और कसरत जूतों से मैनेज करना संभव नहीं हो पाता है कि जब मैंने घुटने को मोड़ा उसके बावजूद उसकी एड़ी ऊपर नहीं जा रही, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब सर्जरी की जो ज़रूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है, कितनी बार, उसके बारे में बताते हैं हम आपको। एक काफ मसल मैंने पिछले लेक्चर में बताया, उसमें 2 मसल्स होती हैं, गैस्ट्रोनिमस होती है, सोलिस मसल होती है। नॉर्मली जो होती है गैस्ट्रोनिमस मसल ही टाइट होती है, सोलिस नहीं टाइट होता है। हेमीप्लेजिक्स में शुरुआत में गैस्ट्रोनिमस टाइट होता है, लेकिन चलते चलते लंबे समय तक परसिस्ट होने पर दोनों मसल्स टाइट हो जाती है। इस शुरुआत में ही हो गया, उम्र थोड़ा सा कम है लेकिन टाइटपन बहुत ज़्यादा है, तो उनको गैस्ट्रोनिमस में केवल फेसिया को रिलीज करते हैं। उनसे थोड़ा ज़्यादा है, लगा कि सोलियस भी हल्की फुल्की टाइट है, तो गैस्ट्रोनिमस को कर करके फिर सोलियस मसल को हल्का से रिलीज करते हैं और पंजे को ओवर स्ट्रेच करते हैं, फिर प्लास्टर लगा देते हैं। लेकिन ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि हमको पुश चलना बहुत जरूरी है। पंजे के बल दौड़ने के लिए पुश अप चाहिए। अगर ज़्यादा रिलीज कर देंगे तो पुश अप उसका खत्म हो जाता है। अक्सर ऐसे बच्चों में सर्जरी जरूर करा के आते हैं कि टेंडो अक्लिस में डायरेक्टली सर्जरी कर दिया जाता बिना देखे हुए कि कितना टाइटपन है। उनमें पुश अप चला जाता तो चल तो सकते हैं, लेकिन दौड़ना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। अब इनके सबके बावजूद हम सर्जरी के दौरान देखते हैं कि एकदम फिक्स लेंथ हो रखा है। घुटने को मोड़ करके एड़ी पे चेक किया मैंने और घुटने को सीधा करके कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। और बहुत ज़्यादा मोर देन 20-25 डिग्री है, सोलिस मसल भी बहुत टाइट है। उस अवस्था में ही केवल जो हील कार्ड होता है, जो नीचे की तरफ एड़ी पे अटैच होता है, उसको लंबा करते हैं और उसको उतना ही लंबा करते हैं कि हमारा पंजा एक नॉर्मल 90 डिग्री में या जस्ट 2-4 डिग्री और मूवमेंट आ जाए। इससे ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करके नहीं रिलीज करना है, नहीं तो पुश अप चला जाता। फिर उसके बाद प्लास्टर लगता है, जो कि 3 से हफ्ते पहले एक लगता है, फिर सूज का नाप होता है, फिर 3 हफ्ते और लगाया जाता है। टोटल 6 हफ्ते का प्लास्टर होता है। फिर उनकी एक्सरसाइजेज में डाली जाती है, बैलेंस एक्सरसाइजेज होती है, वो सब होता है। और ये सब करने से बच्चों में लाभ अच्छा खासा देखने को मिलता है और बच्चे रिकवर हो जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनकी उम्र 5 साल से 7 साल के बीच रही होगी, टाइटपन बहुत ज़्यादा था, उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी और वो सर्जरी और थेरेपी और ब्रेस के बाद एकदम सामान्य होकर के चलने लगे, क्योंकि ऑलरेडी वो नॉर्मल तरीके से चल रहे थे।
अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 7 साल की थी और उनमें एक पैरों में ही एड़ी उठा के चलते थे और वो उनमें सख्तपन बहुत ज़्यादा था, सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। कुछ बच्चों में केवल गैस्ट्रोनोमियस किया गया, कुछ बच्चों में गैस्ट्रोनोमियस सोलिस दोनों किया गया। अब बहुत कुछ रेयर बच्चे होते जिनकी टिफारफटी बहुत ज़्यादा हुई, टेंडोक्लिस की लेंथनिंग की गई और वो अब सामान्य होकर चल रहे हैं। तो ये सब जानकारी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चे सर्बल पाल्सी के हैं। बहुत सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे दी गई है। आपको लगता है जानकारी ज़रूरी है तो आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इक्वानस गेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अभी पिछले कुछ महीने में डाली गई है, उसको देखें, सुने और लोगों को बताएं। ये तो आपकी जानकारी में कोई बच्चा है जो कि इक्वानस गेट में चलता है, सही इलाज लेना है, जानकारी लेना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।